श्रद्धेय महानुभावों, कर्ण और आधार पर विचार करते हुए हम लोग लंबते लंबा आध्रियते आधारा की बात कर रहे हैं, और वही चौड़ाई लंबवत मानी गई लंब के रूप में खड़ी होने के कारण, और परी होने के कारण उसको आधार कह रहे हैं। खड़ी रेखा परी रेखा सी बिंदु पर मिल रही है, तो कोण बन रहा है। पुनः इस एसीडी कोण में अब ए बिंदु डी बिंदु पर मिलने के कारण एडी को हम कर्ण कह रहे हैं, लेकिन जब आयत में बात आ रही है तो हम इसको विकर्ण कह रहे हैं। इतना अंतर हमें समझना है कि त्रिभुज के अंदर कर्ण और चार भुजा से घिरे हुए क्षेत्र आयत के अंदर विकर्ण की बात हम कर रहे हैं। तो पहले हम त्रिभुज की बात करते हैं, तो इसमें लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। इस चर्चा के क्रम में यदि हम चिंतन करें कि यदि हम इस लंब को लंब गुना लंब कर दें तो लंब स्क्वायर हो गया, आधार को आधार गुना आधार कर दें तो आधार स्क्वायर हो गया, यानी कि लंब का घात 2 और आधार का घात 2, अब बीच में प्लस का चिन्ह लगा दिया, धन का चिन्ह लगा दिया, तो लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर, वो बराबर किसके हो रहा है? तो कर्ण के बराबर। किस कर्ण के? तो स्क्वायर के बराबर, कर्ण स्क्वायर के बराबर। तो सूत्र बन गया लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर के। किसी भी त्रिभुज में लंब का वर्ग और आधार के वर्ग का योगफल कर्ण के वर्ग के बराबर कहा जा रहा है। ये कैसे हुआ? तो इसको हम अंकों के द्वारा यदि सिद्ध करने का प्रयास करें और लंब AC को मान लें 3 और आधार CD को मान लें 4, तो 3 का हम वर्ग कर दें, 3 का स्क्वायर कर दें और 4 का स्क्वायर कर दें, अब बीच में प्लस लगा दें, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 का घात और 4 का घात बराबर करने पर हमें क्या आ रहा है? तो 3 में 3 से गुना करें तो 9 और 4 में 4 से गुना करें तो 16। 9 और 16 को यदि जोड़ देते हैं तो 25, और उधर कर्ण स्क्वायर है, उस स्क्वायर को इधर ले आवें तो रूट में आ गया, तो रूट अंडर कर दें और रूट अंडर में 25 लिख दें तो बराबर में कर्ण हो गया, और 25 का वर्गमूल निकाल दें तो 5 गुना 5 25, यानी कि 5 हो गया। यानी कि लंब यदि AC है 3 और आधार यदि CD है 4, तो AD का माप 5 हो रहा है। ये प्रयोग लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर के हमें दिखाई पड़ता है। अब इस आधार पर हम लोग माप तौल करते हैं कि लंब को और आधार को लेते हैं और दोनों के वर्ग करके जोड़ देते हैं तो कर्ण के बराबर हो जाता है। ठीक यही प्रक्रिया दूसरे त्रिभुज में भी अपनाई जाती है। ABD यदि त्रिभुज है उसमें भी लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण के, चूंकि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, अतः AB बराबर CD के है, AC बराबर BD के है, इसलिए यदि CD को हमने 4 लिया है तो AB को भी 4, और AC को हमने 3 लिया है तो BD को भी हम लेंगे 3, तो पुनः हमें वही परिणाम आएगा कि दूसरा कर्ण जो हमने खींचा वह कर्ण CD के जगह पर अब आधार से अलग हटके अब CD के समानांतर समान अंतर पर AB है, अतः AB को आधार लेकर के और AD को कर्ण लेकर के फिर माप तौल किया गया, तो पुनः 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर का योग हमें 5 का स्क्वायर मिला, यानी कि 25 मिल गया, और 25 का फिर वर्ग किया तो 5 हो गया, यानी कि वहाँ भी CD की लंबाई और AB की लंबाई बराबर हो गई, और BD और AC या तो चौड़ा कहें या लंबवत कहें, या CD और AB को आधार कहें
तो ये दोनों के दोनों बराबर दिखाई पड़ते हैं, यानी कि ए बी के बराबर सी डी है और ए सी के बराबर बी डी है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। ऐसी परिस्थिति में हम उसको आयत कहते हैं। आयामयति इति आयतः, जो फैला हुआ है, जिसको हम रेक्टेंगल के रूप में अंग्रेजी में कह रहे हैं, लेकिन जो स्वरूप सामने संस्कृत के शब्दों की विधा से आ रही है वो ज्यादा स्पष्ट विधा है। इस विधा से बालक और बालिकाओं को हमारे ऋषि महर्षि पढ़ाते थे, शब्दों की दुनिया में ले जाकर के पढ़ाते थे। इसलिए बालक और बालिकाओं को मातृभाषा, पितृभाषा, गुरु की भाषा समझने के कारण उनको हिंदी में, संस्कृत में समझना आसान पड़ता था और उस आसानी से पुनः क्रमशः हम विदेशी भाषाओं की ओर ले जाते थे। यही शैली हमारी ऋषि महर्षियों की शैली थी, जिस ओर हमें और आपको ध्यान देना होगा। तो ऐसी परिस्थिति में यदि हम एक रेखाखंड CB लेते हैं और एक रेखाखंड AD लेते हैं और CB को हम एक रेखाखंड कहते हैं, AD को एक और रेखाखंड कहते हैं और CD भी रेखाखंड है, AC भी रेखाखंड है, BD भी रेखाखंड है। लेकिन जगह के कारण, अलग अलग जगह के कारण इनका नामकरण भी अलग अलग हो रहा है। AC लंबवत है, इसलिए यह रेखाखंड हमारे आपके सामने लंब के रूप में दिखाई पड़ता है, लंबाई के रूप में। और CD भी रेखाखंड है, लेकिन यह परिरेखा है, सोई हुई रेखा है, इसलिए इसको हम आधार कह रहे हैं। और AC खड़ी है, इसलिए इसको हम लंब कहते हैं। उसी लंब को लंबाई कह रहे हैं और इसी CD को हम आधार कह रहे हैं। तो लंबाई और यहाँ पर आधार लेकर के बढ़ करके हम कर्ण की ओर जा रहे हैं, फिर दूसरे त्रिभुज में जा रहे हैं और दोनों त्रिभुज को मिलाने पर आयत की बात कर रहे हैं। और ये AD को और CB को यदि O बिंदु पर प्रच्छेद करने के कारण प्रच्छेदी रेखा कह रहे हैं, तब इसी को अब हम कर्ण में V लगाकर विकर्ण कह रहे हैं। विकिरति, विशेष प्रकार से जो फैली हुई किरणें हैं, विक्षेप के रूप में हैं, अतः त्रिभुज में कर्ण और चतुर्भुज में आयत में विकर्ण की बात आ रही है। अब यहाँ पर हम त्रिभुज के स्वरूप में यदि लंबाई को निकालना चाहे, आधार को निकालना चाहे या चौड़ाई को निकालना चाहे, तो इसके लिए लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर की बात करते हैं। और कर्ण को निकालना चाहें तो लंबाई के स्क्वायर में और आधार के स्क्वायर में जोड़ करके हम रूट लगा करके उसको वर्ग में ले जा रहे हैं। इस प्रकार से हमारे सामने जो स्वरूप उत्पन्न हो रहा है, AD स्क्वायर बराबर है AC स्क्वायर जोड़ CD स्क्वायर के। दूसरा स्वरूप सामने आ रहा है कि यदि हम AD स्क्वायर को कर्ण के रूप में लेते हैं तो AB स्क्वायर जोड़ BD स्क्वायर। इसी प्रकार से यदि हम CB स्क्वायर को कर्ण के रूप में ले रहे हैं तो CB स्क्वायर बराबर हो जा रहा है CD स्क्वायर जोड़ BD स्क्वायर या BD स्क्वायर जोड़ CD स्क्वायर। इस प्रकार से ये कई स्वरूप सामने आ रहे हैं। तो एक स्वरूप आपके सामने ACD त्रिभुज के रूप में है, दूसरा स्वरूप ABD और इसी क्रम में CAB और इसी क्रम में BDC। ये चार स्वरूप सामने आ रहे हैं। किसी तरीके से हम किसी भी कोण से मापने का प्रयास करें तो ये लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर के हो रहा है। और इसी 3 और 4 को लेकर पहाड़ा की ओर हम चलें, यानी कि 3 को हम आगे बढ़ते हुए पहाड़ा के रूप में लें, जिसको आप टेबल कहते हैं। तो 3, 6, 9, 12, 15 ऐसे हम 30 तक जाएं या आगे भी जा सकते हैं। उसी प्रकार 4, 8, 12, 16, 20 की ओर जाएं, इसको हम आगे भी ले जा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार
5, 10, 15, 20, 25, इसको आगे हम 50 तक ले जाएं या आगे भी ले जाएं, 40 तक ले जाएं या आगे भी ले जाएं, 30 तक ले जाएं, आगे भी ले जाएं। तो यह जो अंक हम देख रहे हैं और अंक से संख्या की ओर जा रहे हैं, तो यदि हम 6 का स्क्वायर करते हैं और 8 का स्क्वायर करते हैं और उसको पुनः जोड़ देते हैं तो 10 के स्क्वायर के रूप में दिखाई पड़ता है। ठीक इसी प्रकार 9 का स्क्वायर करते हैं और 12 का स्क्वायर करते हैं और जोड़ देते हैं तो 15 के स्क्वायर के रूप में दिख रहा है। क्रमशः हम आगे बढ़ते चले जा सकते हैं, यानी कि हर परिस्थिति में ये लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर के हो रहा है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में अब हम इसमें परिवर्तन करना चाहते हैं, तो पुनः परिवर्तन करने में जो रेखाखंड दिखाई पड़ता है, इस दाहिने को बायां ले जाएं, बायां को दाहिना ले जाएं, तो क्या अंतर पड़ता है, आइए इस पर विचार करते हैं। धन्यवाद।